Hello guys, you are welcome back to my channel No English. Today I am standing in the middle of the forest and this is the forest of my village. This place is completely noise free. That's why I have come here to shoot my video. It's really very beautiful as well. You can see there are a lot of trees here. You can see so many trees here all around. You can see trees all around, behind me, everywhere. And this is the most beautiful place in my village. I regularly come here, but today I have come here to shoot my video. Today I am going to teach you an important topic, that is causative sentence. Let me tell you in Hindi so that everyone can understand, because most of the people who are watching me don't understand English. That's why it's good for me to teach you in Hindi so that everyone can understand, what I want to say. पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है कि कोई भी काम जो होता है ये करता है, इसमें खुद नहीं करता है। जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है, इसमें काम खुद नहीं करता है, किसी और से कराना चाहता है या कोई इसको कुछ करने के लिए कुछ मजबूर करता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ, ठीक है, एकदम डीपली समझा रहा हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस एक्चुअली होता है क्या। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, कोई भी काम जो होता है वो खुद नहीं करता है, जो भी सब्जेक्ट होता है खुद नहीं करता है, किसी और से कराना चाहता है या इसको कुछ करने के लिए कुछ मजबूर किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे हंसाया जाता है, वो मुझे हंसाता है, वो मुझे रुलाता है। मैं रोना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे रुलाता है। मैं हंसना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे हंसाता है। तो क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा। इसी का सेकंड वर्जन ये आता है कि कोई भी काम करेगा जिसमें खुद वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बल्कि किसी और से कराएगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं इस पेड़ को कटवाऊँगा, तो क्या मैं खुद काट रहा हूँ क्या? नहीं ना। तो मैं इस पेड़ को कटवाने का एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि मैं इस पेड़ को कटवा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मेरा काम है कि मैं इस काम को करवाऊँगा। ये जो पेड़ है मैं इसको कटवाऊँगा, मैं खुद नहीं काट रहा हूँ। आई एम नॉट कटिंग दिस ट्री माई सेल्फ, बल्कि मैं इस पेड़ को कोई और से करवाऊँगा। मतलब कि हम बीच में मीडिएटर बन रहे हैं, बीच में हम एक ठेकेदार बन रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर बन रहे हैं कि मैं इस पेड़ को कटवा दूँगा, खुद नहीं कटेगा। इसका सेकंड वर्जन हुआ। और फर्स्ट वर्जन क्या होता है कि कोई काम करना नहीं चाहता है, इसको करने के लिए कुछ मजबूर कर रहा है, ठीक है, कुछ कारण बन रहा है कि वो मुझे हंसाता है, वो मुझे रुलाता है, वो मुझे दौड़ाता है, वो मुझे लिखवाता है। लिखना नहीं चाहता नहीं लिखवा रहा है उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का हो गया, मजबूर कर रहा है उसको, कॉज बन रहा है, उसके लिए कारण बन रहा है कि मैं हंसता हूँ। हंसने का कारण क्या है कि वो मुझे हंसाता है, ठीक है, उसकी कहानी मुझे हंसाता है, उसका गाना मुझे हंसाता है, उसका जो कॉमेडियन रोल है वो मुझे हंसाता है। हंसना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसा चीज़ देख के मुझे हंसी आ जाए, मतलब वो हंसने पर मजबूर कर रहा है किसी को फोर्स कर रहा है हंसाने के लिए, रुलाने के लिए। ये फर्स्ट वर्जन हो गया। इसमें मेक आता है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट लगा दीजिए, उसमें मेक चिपका दीजिए और जो भी आपका टेंस रहेगा उसमें आप लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैं बोलूँ वो मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे रुलाता है, ही मेक्स मी क्राई, वो मुझे दौड़ाता है, ही मेक्स मी रन। हम दौड़ना नहीं चाहते हैं, मुझे दौड़ा रहा है। अगर मैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोलूँ, बोले वो मुझे दौड़ा रहा है, तो बोलेंगे ही इज़ मेकिंग मी रन। वो मुझे रुला रहा है, ही इज़ मेकिंग मी क्राई। वो मुझे हंसा रहा है, ही इज़ मेकिंग मी लाफ। ये क्या हो गया, कोई भी टेंस में लगा सकते हैं आप, सिर्फ आपको मेक लगाना है। मेक को चेंज करते रहना, आप टेंस को चेंज करते रहिए, ठीक है। उसने मुझे रुलाया है, ही हैज़ मेड मी क्राई। उसने मुझे हंसाया है, ही हैज़ मेड मी लाफ, ठीक है। उसने मुझे दौड़ाया है, ही हैज़ मेड मी रन। कुछ भी, उसने मुझे मेरे गलती को एहसास कराया है, ही हैज़ मेड मी रियलाइज माई मिस्टेक है, ही हैज़ मेड मी रियलाइज माई मिस्टेक। हम रियलाइज़ नहीं किए लेकिन उसने मुझे रियलाइज करवाया, समझाया हमको, उसको महसूस कराया कि आपका गलती ये है। हम खुद से एहसास नहीं किए। आई हैव नॉट रियलाइज माई मिस्टेक्स माई सेल्फ, बल्कि किसी और ने मुझे मेरे गलती को एहसास करवाया है कि ही हैज़ या माई फ्रेंड हैज़ मेड मी रियलाइज माई मिस्टेक। मेरे दोस्त ने मेरे गलती को मुझे समझाया है, उसको महसूस कराया है। ये फर्स्ट वर्जन हो गया। और सेकंड वर्जन में क्या आता है, गेट आता है, ठीक है। ज़्यादातर गेट आता है, हैव भी आता है, लेकिन हैव का ज़्यादा उतना इस्तेमाल नहीं है, ज़्यादातर गेट का इस्तेमाल आता है, ठीक है। कि कोई भी काम कराएगा किसी और से कराएगा। अगर मैं बोलूँ मैं अपना बाल कटवाऊँगा, क्या मैं खुद काट रहा हूँ? हाँ, क्या मैं खुद सीजर चला रहा हूँ अपने माथे में, सिर में? नहीं चला रहा हूँ। हम किसी और से कटवाएँगे। मैं बार्बर से कटाऊँगा, किसी नाई से कटाऊँगा, ठीक है। मैं इस पेड़ को कटवाऊँगा, ठीक है, मैं इस पेड़ को कटवाऊँगा, लेकिन हम खुद नहीं काट रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा,
और कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए टेंस के हिसाब से। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें इज एम आर लगा दीजिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हैज़ हैव लगा दीजिए। मैंने कोई भी टेंस में चिपका सकते हैं आपको, आप कोई भी टेंस में इसको चिपका सकते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है। सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, गेट रहेगा, फिर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको कुछ कराना चाहता है, जो जिसको मतलब ना जिसको कुछ करने के लिए कुछ मैंने उसके लिए कुछ फेवर में कुछ कराना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति को लगा दीजिए। कि मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। तुम्हारा मैंने क्या, उसका मैं एक जिम्मेदारी ले रहे हैं कि तुम्हारा मैंने सामने वाला बोल रहे हैं, तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। करवाएं कोई करेगा कोई और, तो वो मेरा मेन सब्जेक्ट होगा कि आई विल गेट योर वर्क डन, कि मैं आपका काम करवा दूंगा। आपका काम क्या होगा, आपका काम मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया। और करवाएंगे किससे, हम किसी और से। हम भी सब्जेक्ट नहीं हुए, हम एक मीडिएटर हो गए, हम बीच में हिस्सा ले रहे हैं कि हम काम खुद नहीं कर रहा हूँ, किसी और से करवा रहे हैं। तो जो करेगा वो सब्जेक्ट हुआ, लेकिन जिसका काम करवाएंगे उसको फेवर कर रहे हैं, वो मेरे ऑब्जेक्ट हो गया। कि अगर मैं बोलूँ लेट मी कम टू द ट्री सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज ए ट्री, तो ये ट्री मेरे लिए क्या ऑब्जेक्ट हो गया। अपने इस पेड़ को मैं कटवाऊँगा, तो आई विल गेट दिस ट्री कट, किस पेड़ को कटवाऊंगा, इस पेड़ को। तो आई विल गेट दिस ट्री कट। आज इसमें जब भी गेट आएगा और जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, मतलब V3 आएगा, मैंने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं अपना काम करवा लूँगा, हम खुद नहीं करेंगे, किसी और से करवाएंगे, ठीक है। हम एक कॉन्ट्रैक्टर बन रहे हैं, एक मीडिएटर बन रहे हैं कि मैं अपना काम अपने दोस्त से करवा लूँगा। या हम कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम करवाना चाहते हैं, करेगा कोई और ही, लेकिन उसका हम जिक्र भी नहीं करना चाहते हैं, फिर भी बोल सकते हैं कि आई विल गेट माई वर्क डन बाय किससे। हम किसी का नाम ले सकते हैं या किसी का नाम नहीं भी ले सकते, किसी का नाम हाइड कर सकते हैं, ये मेरा मर्जी है, ठीक है। तो लेकिन इसमें हमेशा गेट के बाद हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अब लगाएंगे वर्ब, उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, मैंने क्रिया का जो तीसरा फॉर्म होता है ना वही आएगा। जैसे गो का गॉन हो जाएगा, डू का डन हो जाएगा, कट का कटे होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो जाएगा, है ना। स्टैंड का स्टूड हो जाएगा, ठीक है। क्राई का क्राइड हो जाएगा, बस यही है। राइट का रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलेंगे मैं इस पत्र को लिखवा दूंगा, मेरे पास कुछ कागज रहता है, तब आपको समझाता हूँ। सपोज करो ये एक पत्र है, ठीक है, एक पत्र है, इसको बोले हम किसी और से लिखवा देंगे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, फिर बोलेंगे कि मैं इस पत्र को लिखवा दूंगा। तो आई विल गेट दिस लेटर रिटर्न बाय समवन, कि मैं किसी और से इस लेटर को लिखवा दूंगा, ठीक है। अगर हम किसी का नाम नहीं भी लेंगे फिर भी चल जाएगा कि मैं इस पत्र को लिखवा दूंगा। आप किससे लिखवाएगा वो मैं जानता हूँ, ठीक है। आई विल गेट दिस लेटर डन, आई विल गेट दिस लेटर रिटर्न, आई विल गेट दिस लेटर रिटर्न है कि मैं इस लेटर को लिखवा दूंगा, ठीक है। आई विल गेट दिस वर्क डन, ठीक है। आई विल गेट यू कैन सी ग्रास हियर, आई विल गेट ऑल दिस ग्रास कट डाउन, मैं इस सभी घास को कटवा दूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद नहीं काट रहे हैं, किसी से कटवाएंगे, ठीक है। किसी को हम कोई वर्कर लगाएंगे, ठीक है, कोई क्लीनर होगा साफ करने वाला, ठीक है, उससे हम कटवाएंगे इसको, लेकिन हम खुद नहीं करेंगे। इसमें जो भी एक्शन होगा हम खुद से नहीं करना चाहते, हम किसी और से करवाएंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे जब भी आप गेट लगाएंगे तो गेट के बाद जिसको कराना चाहते हैं उसका नाम लिखिए और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं अपना बाल कटवाऊँगा, आई विल गेट माई हेयर कट, ठीक है, आई विल गेट माई हेयर कट, मैं अपने पेड़ को कटवाऊँगा, आई विल गेट ऑल माई ट्रीज कट डाउन, मैं अपने सारे पेड़ को कटवाऊँगा, लेकिन हम खुद नहीं काट रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड वर्जन हो गया। फर्स्ट वर्जन में क्या आता है, फर्स्ट वर्जन में ये होता है कि कोई भी काम करने के लिए किसी को मजबूर किया जा रहा है, कि वह मुझे हंसा रहा है, वह मुझे रुला रहा है, ही इज़ मेकिंग मी क्राई, ही इज़ मेकिंग मी लाफ। ये क्या हो गया, ये किसी को कुछ करने के लिए फोर्स कर रहा है, ये किसी को कुछ करने के लिए फोर्स कर रहा है, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस का सच्चाई। इसमें कोई भी करता, जो भी डूअर है, कुछ भी खुद से करना नहीं चाहता है, किसी और से करवाएगा, जिसमें मीडिएटर बनता है, ठीक है। यार फिर कोई भी काम किसी को कुछ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।